नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेवी की तरफ से ग्रुप सी सिविलियन टाइप का एक पोस्ट होता है जिसमें 327 पदों पर नई रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये जो भर्तियां निकल करके आई है ये बोट के क्रू स्टाफ के लिए निकाली गई है। मतलब जो आप समुद्री जहाज वगैरह देखते हैं तो उसमें जो स्टाफ वगैरह होते हैं क्रू स्टाफ, और जिसमें सफाई कर्मी से लेकर के उनका लीडर तक, इन सब चीज़ों की भर्ती निकाली गई है। फायरमैन की भी भर्ती निकल करके आई है। तो इस तरीके का पद आपको ये ग्रुप सी की जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भर्ती है इसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे आपको फ़ी पेमेंट है नहीं है, और क्या एजुकेशन है, कैसे सिलेक्शन होगा, वो तमाम सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है वो इंडियन नेवी की तरफ से निकल करके आई है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। और जो पद है ये ग्रुप सी टाइप का पोस्ट है, जिसको हम लोग नॉन गजेटेड भी पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, और नॉन मिनिस्ट्रियल भी पोस्ट है। और जो ये आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो आपका ग्रुप सी लेवल की आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है ऑल इंडिया बेसिस पर, जिसमें टोटल जो सीट है वो 327 है ऑल इंडिया बेसिस पे। मतलब पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट कहीं के भी आवेदन कर सकते हैं 327 पदों पर। पद जो है वो आपका ग्रुप सी बोट क्रू स्टाफ, ये इंपॉर्टेंट है। जो जहाज वगैरह होता है उसके जो क्रू होते हैं, क्रू मतलब जिसमें काम करने वाले सफाई कर्मी से लेकर के बहुत सारे स्टाफ होते हैं, वो आपको पता लगेगा कौन कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट है। तो आप समझ लीजिए कि आपको समुद्र में ही आपकी जो भी ड्यूटी होगी वो होगी। और ये जो ड्यूटियाँ होती हैं ये बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप वगैरह, मतलब वैसे समुद्री इलाकों में जहाँ पर भारत सरकार इंडियन नेवी का जो बोट है वो चलता है, तो उस जगह पर आपको यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ेगी। स्टार्ट डेट की बात करेंगे, फॉर्म जो है वो 12 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया है। फॉर्म भरना कैसे है, तो ये बेसिकली अगर मैं पिछली बार 2022 की बात करूंगा तो उस समय जो फॉर्म था वो ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा गया था। ऑफलाइन मतलब आपको फॉर्म को भर करके और भेजना होता है स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। अब इस बार भी वही लगभग चांस है कि ऑफलाइन ही ये रिक्रूटमेंट है और ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भरना होगा 12 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, हो सकता है कि 8 मार्च वाला जो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन से जुड़े हुए जो भी जानकारी निकल करके आएगी तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा फॉर्म भरने को लेकर के, फॉर्म भरना कैसे A to Z स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म को भी दिखा करके। आगे एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो इसमें देखिए कि एग्ज़ाम भी होता है सिलेक्शन के लिए। तो ये नोटिफाई लेटर है, मतलब अभी इसका कोई अता पता नहीं है क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल करके नहीं आती है। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो फॉर्म फी कुछ भी नहीं लगता है, चाहे जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, EWS हो, SC ST, सभी के लिए कोई फॉर्म फी नहीं है, 0 रुपये है। तो फॉर्म में पैसा लग नहीं रहा तो फॉर्म आप ज़रूर भरिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो ये जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम देखिए 25 साल रखा गया। और वैसे 23 साल रखा जाता है डिफेंस वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पर 25 साल है। तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर एज की कट ऑफ बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2025 रखा गया, मतलब आने वाली जो 1 अप्रैल है 2025 उस डेट तक अगर आपका 25 साल है तब तो भर सकते हैं। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिनका 26वां चलने लगेगा वो नहीं भरेंगे, और जिनका अभी भी 18 नहीं हुआ और 1 अप्रैल 2025 तक 18 हो जा रहा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, एज में जो छूट है वो भी मिल रही है, जिसमें आपको SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट है, जबकि OBC जो नॉन क्रीमी लेयर आते हैं NCL उनको एज में 3 साल की छूट मिल रही है। तो आप अपने अनुसार अगर कैलकुलेट कर लीजिएगा, SC ST वाले 25 और 5 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि OBC वाले 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। आगे जो पद है एजुकेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ किस किस पोस्ट पे क्या क्या है। पहला है सायरंग ऑफ लश्कर्स, इसमें आपको टोटल 57 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके। अब सायरंग ऑफ लश्कर होता क्या है, सायरंग ऑफ लश्कर जो होता है वो लश्कर 1 का एक तरीके से आप कह सकते हैं टीम लीडर हो गया, जो इन चीज़ों को मैनेज करता है, मतलब उसका एक कैप्टन हो गया, वो सायरंग ऑफ लश्कर होता है। और लश्कर क्या होता है, जो बोट के जितने भी क्रू स्टाफ होते हैं, सफाई कर्मी से लेकर के पेंटिंग डेंटिंग, बोट को मेंटेन करने वाले जो भी स्टाफ होते हैं, उनका जो लीडर होता है वो सायरंग ऑफ लश्कर्स होता है। तो ये जो पद है ये लश्कर से थोड़ा सा ऊपर कहा जा सकता है, और इसमें टोटल 57 पदों पर रिक्रूटमेंट है।
जिसमें आपको एजुकेशन है 10th पास प्लस सायरन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 HP का आप कोई बोट वगैरह हो 20 हॉर्स पावर का, उस पर अगर आपने काम किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सायरन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे लश्कर 1, इसमें 192 पदों पर रिक्रूटमेंट निकल कर के सबसे ज़्यादा यहीं पर है। इसमें 10th पास, उसके बाद स्विमिंग मतलब तैरना वगैरह आना चाहिए और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 20 HP 20 हॉर्स पावर का जो आपका बोट वगैरह है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिकली देखिए थोड़ा सा जो पोस्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है एक्सपीरियंस का, तो थोड़ा सा कम लोगों के पास एक्सपीरियंस होगी और जिनके पास होगी उनका होने का बहुत बड़ा चांस है। तो लगभग जो कंपटीशन कह सकते हैं वो बहुत काफ़ी कम रहने वाला है। उसके बाद फायरमैन बोट क्रू की बात करेंगे तो ये बोट का क्रू मेंबर्स जो भी होता है, मैंने बताया स्टाफ फायरमैन की पदों की भर्ती है, फायरमैन बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है। इसमें आपको 73 पदों पर रिक्रूटमेंट है जिसमें 10th पास प्लस स्विमिंग आना चाहिए, तैरने आना चाहिए और प्री सी ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास में है। अगर आपने सी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फायरमैन पे। तो पास में अगर जाना चाहते हैं तो 5 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है जिसमें 10th पास के साथ साथ स्विमिंग आना चाहिए, तैरने आना चाहिए। तो एक चीज़ देखा जाए, तैरना हर पोस्ट में आना चाहिए क्योंकि आप इंडियन नेवी में जा रहे हैं, तो नेवी में जाना है तो तैरना स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं आ रहा तो आज से तैयारी चालू कर दीजिएगा और अगर इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई आपके पास सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपका होने का लगभग 99% चांस है कि हो जाएगा। ठीक है, हो कैसे जाएगा, कुछ चीज़ें हैं उसको आपको निकालना होगा जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आवेदन ज़्यादा आता है, मान लीजिए 327 पदों की रिक्रूटमेंट और 3 लाख आवेदन आ गए तो उसमें आवेदन का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसमें सबसे सटीक जिनका होगा, अगर मान लीजिए 10th का परसेंटेज भी देखा जाएगा उसमें किसका हाईएस्ट है, प्लस जो एग्जैक्ट जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन उसको कौन मैच करता है, उसमें जो बेटर है उसको शॉर्टलिस्ट करके अलग किया जाएगा। उसके बाद उनका एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन में जो भी क्वालिफाई करेंगे, रिटन के बाद उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपका एक्सपीरियंस प्लस तैरना वगैरह, स्विमिंग वगैरह वो देखा जाएगा। स्किल टेस्ट में जो पास करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उनका डिटेल मेडिकल DME होगा। डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम में जो भी पास करेंगे उनका रिक्रूटमेंट में 1 सीट कन्फर्म हो जाएगी 327 पदों में। अभी रिटन एग्ज़ाम का कोई सिलेबस नहीं आया, लेकिन हम लोग जो जनरली तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का जो भी हम लोग तैयारी करते हैं वही आपका लगभग सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जिसमें आपका रीजनिंग है, मैथ है और आपका जो जनरल साइंस है वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लगभग 100 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल हो सकता है देखने को मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहता नहीं है, तो आराम से इसमें होने का चांस रहता है। सैलरी की बात करेंगे तो अगर आप सायरन ऑफ लश्कर जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट इसमें जा रहे हैं तो लेवल 4 का पेमेंट है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये। यहाँ पर 100 रुपये छूट गया है, तो इसको आप सैलरी लेवल 4 का पेमेंट है। अदर पोस्ट में अगर आप जा रहे हैं किसी में भी तो लेवल 1 का पेमेंट है जिसमें आपको 18,000 से लेकर के 51,480, तो पेमेंट अच्छा खासा बन जाता है। पेमेंट के लिए सोचना वगैरह नहीं है। थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, जैसे आपका सायरन ऑफ लश्कर है तो वो किस टाइप का पोस्ट है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसका क्या क्या काम है। सायरन ऑफ लश्कर में जैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया, 10th पास, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट प्लस सायरन सर्टिफिकेट अंडर इनलैंड वेसल्स एक्ट, इसके एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सायरन इन चार्ज ऑफ ए रजिस्टर्ड वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर। रजिस्टर्ड वेसल जो होता है जहाज़ वगैरह 20 HP का है, तो वहाँ पर अगर आपने किया हुआ है तो आपका होने का बहुत बड़ा चांस है। जॉब प्रोफाइल बात करेंगे सायरन ऑफ लश्कर की, मैंने यहाँ पर शुरू में बताया था जनरल सुपरविजन ऑफ वर्क ऑन डेक का जो जनरल सुपरविज़न आपको करना है, एक मौखिक लिखित मौखिक जो भी निरीक्षण है। सिक्योरिंग द क्राफ्ट अलॉन्ग साइड द स्लीप जेटी और मोरिंग्स एंड कास्टिंग ऑफ सेफ्टी मेजर्स करना है। उसके बाद कैरी आउट द मेंटेनेंस ऑफ ए कॉर्डेज, वायर, रोप्स, कैनवास, गियर्स, ये सब सारी चीज़ें आपको कैरी आउट करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव बोट वगैरह भी देख सकते हैं। ये सब सारी चीज़ आपको देखना है। मेंटेनेंस, क्लीनिंग ऑफ एंकर केबल्स, शिप साइड सुपर स्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ें जो एंकर का केबल वगैरह होता है वो सब सारी चीज़ों आपको मेंटेन करना। तो मतलब आपके अंदर जो होगा वो लश्कर वाले जो हैं वो आपके अंदर रहेंगे और उनको आपको ले करके चलना है। तो इन सब चीज़ों को आपको अगर है एक्सपीरियंस, जो किए होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनके लिए बेटर है। और आप यहाँ पर बहुत अच्छा चांस अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग लश्कर का भी देख लेते हैं कि लश्कर का क्या प्रोफाइल है। तो लश्कर वाले जो हैं, जो लश्कर 1 का है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो द टास्क ए लश्कर ऑर्डिनरी सीमैन, जिसको हम कह सकते हैं, लश्कर का जो पोस्ट है उसको ऑर्डिनरी सीमैन का भी नाम दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इंक्लूड क्लीनिंग डेक्स, डेक की साफ सफाई, डेक इक्विपमेंट वॉशिंग, चिपिंग पॉइंट्स, पेंटिंग वुड्स, मतलब पेंटिंग, चिपिंग, टूटा फूटा कहीं है, ये सब सारी चीज़ें आपको लश्कर वाले को मेंटेन वगैरह करना है। ब्रेकिंग आउट रिंग्स, वर्न हॉल्स, लाइव बोट्स, कार्गो हैंडलिंग एंड लाइफ सेविंग गियर्स, लाइव बोट एक्सेट्रा, टेकिंग डेप्थ साउंडिंग इन अनफेमिलियर और शैलो वाटर एंड साउंडिंग इंफॉर्मेशन टू ब्रिज, मेकिंग रेडी डेरिक्स एंड विंचेस ऑफ ऑपरेशंस। इस तरीके का जो भी बहुत सारा काम है ये आपको लश्कर वाले करेंगे। फायरमैन को तो पता ही है, ये सब आपको वर्क करना होगा। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या उसमें मांगी गई है योग्यताएं और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, लगभग पता चल ही गया होगा। और अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आई हो, कोई चीज़ों का मन में रह गया हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि और भी इस तरीके की वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगी। फिर अगले नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।